हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ऑडियो बुक चैप्टर का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिविंग एज द बॉडी एंड माइंड। ये चैप्टर बहुत डीपली एक्सप्लेन करता है कि जब हम खुद को सिर्फ बॉडी और माइंड समझकर जीते हैं तब हमारी लाइफ में फियर, सफरिंग, कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस कैसे बढ़ने लगती हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करता, ये हमारी डेली लाइफ, इमोशंस और इनर पीस की भी बात करता है। सो रिलैक्स, हेडफोन्स लगाइए और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिविंग एज द बॉडी एंड माइंड। एक पर्सन आचार्य प्रशांत से क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है, मेरी वाइफ स्ट्रांगली फील करती हैं कि वो सिर्फ बॉडी और माइंड ही है। उन्हें लगता है कि बॉडी और माइंड के बियॉन्ड कुछ नहीं होता। तो इलनेस और सफरिंग से बाहर कैसे निकला जाए? आचार्य प्रशांत कामली आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बोलता है मैं बॉडी हूँ या मैं माइंड हूँ तो इसमें गलत क्या है। हम सब मोस्टली इसी तरह जीते हैं, लेकिन असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं बॉडी हूँ या नहीं। असली क्वेश्चन है, अगर मैं सिर्फ बॉडी बनकर जी रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या है। क्या उससे पीस मिल रही है? क्या उससे सफरिंग कम हो रही है? क्या मैं अंदर से ट्रूली हैप्पी हूँ? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम अपनी बिलीव्स को रियली क्वेश्चन करते हैं। हम बस वही मानते रहते हैं जो सोसाइटी, कंडीशनिंग और एक्सपीरियंसेस ने हमें सिखा दिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी तब स्टार्ट होती है जब हम ऑनेस्टली पूछते हैं, क्या ये वे ऑफ लिविंग मुझे पीस दे रहा है? क्या मैं अंदर से फ्री फील कर रहा हूँ? क्या मुझे ये लाइफ ट्रूली पसंद है? वो एक बहुत पावरफुल बात बोलते हैं। कोई भी इंसान सफरिंग को एक्चुअली पसंद नहीं करता। हर इंसान नेचुरली पीस चाहता है, फ्रीडम चाहता है, रेस्ट चाहता है। अगर हम सिर्फ बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं तो नेचुरली फियर आएगा, क्योंकि बॉडी टेम्पररी है। बॉडी एज होगी, बॉडी सिक होगी और एक दिन बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमारी पूरी आइडेंटिटी बॉडी पर बेस्ड है तो फियर और इनसिक्योरिटी अनअवॉइडेबल बन सकता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि इसी वजह से ह्यूमन बीइंग अंदर से कंफ्यूज रहता है। एक साइड बॉडी है जो डेथ से डरती है और एक डीपर इनर ट्रूथ है जो जानता है कि लाइफ सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से माइंड रेस्टलेस रहता है। वो कहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो कि मैं बॉडी हूँ, अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि मैं बॉडी हूँ, तो उस बिलीफ के कॉन्सिक्वेंसेस भी एक्सेप्ट करो। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? फियर, एंजाइटी, सफरिंग, रेस्टलेसनेस, कंस्टेंट कन्फ्यूजन। स्पिरिचुअलिटी का पर्पस डिबेट जीतना नहीं है, ये प्रूव करना भी इम्पॉर्टेंट है नहीं है कि कौन इंटेलेक्चुअली राइट है। रियल स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक चीज़ के बारे में है, पीस। जो पर्सन ट्रूली पीसफुल है वही राइट डायरेक्शन में जी रहा है या फिर जा रहा है। फिर वो एक ब्यूटीफुल एग्जाम देते हैं। एक पर्सन बोलता है मैं बॉडी हूँ, दूसरा बोलता है मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इन दोनों में आर्ग्यूमेंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन पीसफुली जी रहा है, क्योंकि एंड में हम सबको रेस्ट ही चाहिए। हम सक्सेस भी इसीलिए चेज करते हैं ताकि पीस मिले। हम मनी भी इसीलिए चाहते हैं ताकि माइंड रिलैक्स्ड हो। फाइनली एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स पीस। वो माइंड को साइक्लोन से कंपेयर करते हैं। माइंड कॉन्टिन्यूसली थॉट्स क्रिएट करता रहता है, वरीज, फियर, डिज़ायर्स, मेमोरीज, ओवर थिंकिंग, और हम उसी स्टॉर्म में फंस जाते हैं। लेकिन पीस उस स्टॉर्म के सेंटर में होती है। इसीलिए वो कहते हैं, माइंड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसको ऑब्जर्व करो। चैप्टर के एंड में आचार्य प्रशांत एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। वो कहते हैं, स्पिरिचुअली कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ सिंपल कॉमन सेंस। जो चीज़ आपको इनर पीस दे, क्लियरिटी दे, सफरिंग कम करें, वो यूजफुल है। और जो चीज़ सिर्फ फियर और कंफ्यूजन बढ़ाए, उसे क्वेश्चन करनी चाहिए। वो स्लीप का एग्जाम्पल देते हैं। चाहे दिन कितना भी सक्सेसफुल रहा हो या कितना भी स्ट्रेसफुल,
एंड में हर इंसान रेस्ट चाहता है क्योंकि हमारी रियल नेचर पीस है, स्ट्रगल नहीं। And this was chapter 4, consequences of living as the body and mind। ये चैप्टर हमें रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आर्ग्यूमेंट्स या बिलीव्स नहीं बल्कि इनर पीस है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।